हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू 3R मैथ्स अकेडमी। इस वीडियो में हमने देखा कि इंडाइसेस क्या होता है, इंडाइसेस का इंडेक्स फॉर्म, उसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, उसमें इंडेक्स क्या होता है, उसका बेस क्या रहता है, इंडेक्स फॉर्म में अगर रहा तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं और उसे रीड कैसे करते हैं, ये सब आपने पिछली वीडियो में देखा। अगर आपने देखा नहीं होगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक है, वहाँ पर जाइए और हमारा इंडाइसेस वाला पिछला वीडियो क्या करिए, जरूर देखिए। आज देखेंगे हम रूल्स ऑफ इंडाइसेस। दोस्तों, अगर आपको रूल्स ऑफ इंडाइसेस पता होंगे तो आपको मैथमेटिक्स में सॉल्व करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो देखते हैं रूल्स ऑफ इंडाइसेस। फर्स्ट रूल है, इफ ए इज अ रैशनल नंबर। अगर ए कोई हमें रैशनल नंबर दिया, मान लो कि ए कोई एक रैशनल नंबर है एंड एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स। एम एंड एन क्या होने चाहिए, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्या होता है देन, तो क्या होगा, अगर हमारे बेस सेम होगा, अगर हमारा बेस सेम होगा, यहाँ पर देखिए तो इन दोनों इंडाइसेस का बेस क्या है हमारा, ए क्या होगा हमारा बेस, ये क्या है हमारा बेस। यहाँ पर दोनों इंडाइसेस का बेस क्या है हमारा सेम है, यानी दोनों ही ए, और दोनों का क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लिकेशन। अगर दोनों का बेस सेम होगा और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो क्या करना पड़ता है आपको, बेस एज अ वन टाइम। बेस को क्या करना पड़ता है आपको, सिर्फ एक बार लिखना होता है, और उनके जो इंडेक्स होते हैं उनका क्या करना पड़ता है आपको, एडिशन। सो एम प्लस एन। बहुत ही आसान रूल्स है दोस्तों। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो इंडाइसेस के हर एक प्रॉब्लम आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं इस पर कुछ एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल्स फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं दोस्तों, 7⁴ इंटू 7⁵2। अगर आप इस एग्जाम्पल का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इन दोनों इंडाइसेस का बेस क्या है हमारा 7 यानी दोनों बेस क्या है हमारे सेम है, और दोनों में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशंस। दोनों का क्या करना है हमें, मल्टीप्लिकेशंस। तो ये रूल्स आप यूज करेंगे तो क्या होगा, आपको बेस एज अ वन टाइम लिखना होगा। बेस क्या है हमारा 7, बेस को क्या करो, सिर्फ एक बार लिखो, और जो इंडेक्स है उनका क्या करो, एडिशंस। सो यहाँ पर क्या है हमारा इंडेक्स 4 प्लस सेकेंड इंडेक्स का 2, इन दोनों का क्या कर लो, एडिशंस। सो 7⁵2 4 + 2 6, ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। बहुत ही आसान है दोस्तों, सिर्फ आपको याद रखना है कि जब बेस सेम होगा और दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, तो क्या करना है आपको, बेस एज अ वन टाइम, और इंडेक्सेस क्या करना है, और इंडेक्स का क्या करना है आपको, एडिशंस। और एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। -11⁵5 इंटू -11⁵2। अब यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो इन दोनों इंडेक्सेस का बेस क्या है हमारा, -11 यानी दोनों ही बेस क्या है हमारा सेम है। अगर बेस सेम है और दोनों में क्या है हमारा रिलेशन, मल्टीप्लिकेशंस, तो क्या करेंगे, बेस एज अ वन टाइम। बेस हमारा -11 था, उसे क्या करेंगे हम, सिर्फ एक बार लिखेंगे, और जो इंडेक्स है दोनों को इंडेक्स को क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। 5 + 2 सो -11⁵2 5 + 2 7। बहुत ही आसान है दोस्तों। आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो सिर्फ और एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3, -2/3⁴ इंटू -2/3⁵5। अब यहाँ पर हमारा बेस क्या है, -2/3, और इसका इंडेक्स क्या है 4। हाउ टू रीड, -2/3⁴। अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो हमारा बेस क्या है, -2/3, और उसका इंडेक्स क्या है 4, इंटू यहाँ पर भी क्या है हमारा -2/3 बेस है, और उसका इंडेक्स क्या है 4। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों का बेस क्या है हमारा सेम है, यानी दोनों का बेस -2/3 है। तो क्या करेंगे हम, बेस को सिर्फ एक बार लिख लेंगे, -2/3, और इंडेक्स का क्या करेंगे, एडिशंस। 4 + 5 सो दिस इज अ -2/3, 4 + 5 इज अ 9। बहुत आसान है दोस्तों, बट अगर आपको समझ में आया होगा तो। अगर समझ में नहीं आया तो हर बात क्या है हमारे लिए मुश्किल है, इसीलिए पहले क्या करो, समझ लो।
आपको सिर्फ रूल्स क्या याद रखना है, अगर बेस सेम होगा दोनों इंडेक्सेस का तो क्या करना है, बेस आपको सिर्फ एक बार लिखना है और उन दोनों के इंडेक्स का क्या करना है आपको, एडिशंस। दोस्तों और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, नंबर 4 a⁻11 इंटू a⁻7। अगर यह देखेंगे आप तो दोनों का बेस क्या है हमारा a यानी बेस क्या है हमारा दोनों का सेम है। तो क्या करेंगे हम, बेस को सिर्फ एक बार लिखेंगे a और जो इंडेक्स है उनका क्या करेंगे हम, एडिशन। सो 11 प्लस 7 दैट इज a⁻18। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट रूल्स ऑफ इंडाइसिस। आगे देखेंगे सेकेंड रूल्स ऑफ इंडाइसिस। तो दोस्तों देखते हैं सेकेंड रूल्स ऑफ इंडाइसिस। यहाँ पर क्या है हमारा, a इज अ रैशनल नंबर, a कोई भी हमारा रैशनल नंबर होगा और m एंड n क्या होंगे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। m एंड n क्या चाहिए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। देन तो क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे आप दोनों का बेस क्या है हमारा a यानी दोनों का बेस क्या है हमारा सेम है। लेकिन पिछले रूल्स में क्या था हमारा, दोनों का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन था। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, डिविजन्स, यानी a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। मैंने इसे क्या किया है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। या इसी अब इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले रूल्स में क्या किया था हमने, अगर दोनों का बेस सेम होगा और दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या किया था हमने, इंडेक्स का एडिशन। यहाँ पर क्या है, दोनों का बेस तो सेम है लेकिन दोनों में रिलेशन क्या है, ऑपरेशन क्या है, दोनों में ऑपरेशन क्या है, डिवीजन का। तो इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों, हम बेस को क्या करेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे क्योंकि बेस हमारा क्या है यहाँ पर सेम है। और जो इंडाइसेस है उनका क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन। इंडाइसेस का क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन, यानी m में से क्या निकालेंगे हम, n निकालेंगे। व्हेन इफ m इज ग्रेटर देन n, अगर m बड़ा होगा तो क्या करेंगे हम, m में से n निकालेंगे। दोस्तों आइए इस पर भी क्या देख लेते हैं हम, एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल्स फर्स्ट एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 6⁴ डिवाइडेड बाय 6⁴। यहाँ पर क्या किया मैंने, 6⁴ लिया है डिवाइडेड बाय 6⁴। इसे और किस तरह लिख सकते हैं हम, 6⁴ अपॉन 6⁴। अगर यहाँ पर देखेंगे दोनों का बेस क्या है हमारा सेम है, दोनों का बेस क्या है हमारा सेम है, तो क्या करेंगे उसे एक बार लिखेंगे। दोनों का बेस 6 था तो क्या किया हमने, 6 सिर्फ एक ही बार लिखा। दोनों में रिलेशन क्या है, ऑपरेशन क्या है, डिवीजन का। डिवीजन होगा तो क्या करेंगे हम, जो फर्स्ट इंडाइसेस है हमारा उसके इंडेक्स में से सेकेंड इंडाइसेस का इंडेक्स क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 4 में से क्या करेंगे हम, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देयरफॉर 6 4 -2 2, this is a 6 square and we know that 6 square is a 36। तो दोस्तों और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, नंबर सेकेंड, -3⁻7 डिवाइडेड बाय -3⁻3। अब यहाँ पर भी क्या है हमारा, दोनों का बेस जो है वो क्या है हमारा सेम है। यहाँ पर बेस क्या है हमारा -3 और यहाँ पर भी क्या है हमारा -3। दोनों का बेस सेम होगा तो क्या करेंगे हम, सिर्फ उसे एक बार लिखेंगे। सो -3 को क्या कर लिया मैंने, सिर्फ एक बार लिख लिया। और जो फर्स्ट इंडेक्स है उनमें से क्या करेंगे हम, सेकेंड इंडेक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो फर्स्ट इंडेक्स है हमारा 7, सेकेंड इंडेक्स 3, तो क्या होगा -3⁻2। 7 में से क्या करना है आपको, 3 निकालना है। सो 7 - 3 इज 4। इसे क्या करो आप, 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इन दोनों का अगर आपने मल्टीप्लिकेशन किया तो वो क्या आने वाला है, +9। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो वो क्या आने वाला है, +9। सो दिस वैल्यू इज 81। सो बहुत आसान है दोस्तों, 2 रूल्स हमने पढ़ लिए। फर्स्ट था दोनों का बेस सेम रहा और दोनों में मल्टीप्लिकेशन रहा तो क्या करेंगे आप, इंडेक्स के एडिशंस। अगर दोनों का बेस सेम रहा और दोनों में डिवीजन का ऑपरेशन रहा तो क्या करेंगे आप, फर्स्ट इंडेक्स में से सेकेंड इंडेक्स क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों इंडेक्स के आसान रूल्स आपको क्या करना चाहिए, याद रहना चाहिए। बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर कुछ डाउट होंगे तो कुछ डाउट क्या करिए हमें कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आगे देखते हैं हम थर्ड रूल्स।
दोस्तों थर्ड रूल देखते हैं इंडाइसिस का। इफ ए इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, ए क्या होना चाहिए अब हमारा नॉन जीरो यानी जीरो नहीं, देन तो क्या करेंगे ए रेस टू जीरो। अगर उस नॉन जीरो नंबर का पावर जीरो लोगे तो उसकी वैल्यू आती है 1। बोलोगे हाउ, तो इसे क्या करते हैं प्रूव करते हैं। तो दोस्तों मान लो कि मैंने ए कोई नॉन जीरो नंबर लिया है और उसकी पावर क्या कही है मैंने एम ले ली, यानी इंडेक्स क्या कर लिया उसका एम। तो अगर मैंने ए रेस टू एम को ए रेस टू एम से डिवाइड किया, अगर मैंने ए रेस टू एम को ए रेस टू एम से डिवाइड किया तो क्या आने वाला है हमारा आंसर 1, क्योंकि आप कोई भी नंबर को खुद से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर आने वाला है 1। जैसे कि 2/2 इज अ 1, 3/3 इज अ 1, सो 4/4 इज अ 1। तो ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एम इज अ 1। यहाँ पर क्या करो आप, जो हमने सेकंड रूल देखा था वो लगा दो। अगर बेस सेम होगा और दोनों का ऑपरेशन क्या होगा डिवीजन, तो करते हैं हम इंडेक्स का सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर दोनों का बेस क्या है हमारा ए, तो दोनों का बेस क्या कर लिया हमने एक बार लिया, और दोनों के इंडेक्स का क्या करना है आपको सब्ट्रैक्शन। सो m माइनस m इज इक्वल टू 1। देयरफॉर a रेज टू m माइनस m इज अ 0। अगर किसी भी नंबर में से आप अब खुद नंबर को निकालोगे तो क्या आने वाला है 0, डेट्स इक्वल टू 1। तो इस तरह आता है हमारा ए हमारा नॉन जीरो रैशनल नंबर होगा और उसकी पावर अगर 0 होगी, उसका इंडेक्स क्या होगा 0 होगा, तो उसकी वैल्यू आती है 1। लेकिन कंडीशन क्या है हमारा ए नॉट इक्वल टू 0। ए क्या होना चाहिए हमारा नॉन जीरो। एग्जाम्पल्स देख लो दोस्तों आप। फॉर एग्जाम्पल्स फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं 10⁻�0। यहाँ की जगह किसने ले रखी है हमारी 10, वो क्या है हमारा नॉन जीरो है और उसका इंडेक्स क्या है 0, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1। और एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों -4⁻²0। ए को देखिए आप, ए की जगह क्या है हमारा -4, वो क्या है हमारा नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो और उसका इंडेक्स क्या है हमारे 0, तो वैल्यू कितनी आती है उसकी 1। सो बहुत ही आसान रूल्स था दोस्तों। अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर रहा और उसका इंडेक्स क्या रहा 0 रहा, तो क्या लिख सकते हो आप उसे 1। तो आगे देखते हैं दोस्तों इंडाइसिस का नंबर 4 रूल्स। दोस्तों अगला रूल से हमारा इफ ए नॉट इक्वल टू 0, अगर ए हमारा नॉट इक्वल टू 0 रहा और एम मान लो कि कोई पॉजिटिव इंटीजर्स, एम इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, देन ए रेज टू माइनस एम इस तरह होगा, तो इसे कैसे लिखेंगे 1/a रेज टू एम। जो निगेटिव साइन थी उसे क्या करना पड़ेगा आपको रिमूव करना पड़ेगा, मगर रिमूव करते वक्त क्या करना होगा आपको 1/a रेज टू एम। फॉर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल्स 3⁻⁴। यहाँ पर क्या है 3 इज अ नॉन जीरो और उसकी जो इंडेक्स है वो क्या है हमारे -4। इसी तरह क्या करेंगे आप उसे 1/3⁴ माइनस साइन क्या करेंगे आप उसे रिमूव करेंगे। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है 1/3 × 3 × 3 × 3। सो 1/3 × 3 9, 9 × 3 27 और 27 × 3 81। सो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है आपकी 1/81। और एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों 2⁻⁵। 2 क्या लिया है हमने -5, तो इसे कैसे लिखेंगे आप 1/2⁵ माइनस साइन क्या करनी है आपको रिमूव करनी है, मगर 1 में लिखना है। अब इसे क्या करो 2 का 5 टाइम मल्टीप्लाई, सो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, क्योंकि हमने 2⁵ था तो नीचे क्या लिख लिया हमने 2 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 30। तो ए आने वाली है हमारी उसकी वैल्यू। तो दोस्तों जरूर ये बात क्या होंगी आपको समझ में आ गई होंगी। और एक बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ m की जगह क्या लेता हूँ 1, m की जगह क्या रखता हूँ मैं यहाँ पर 1s।
दिस इज, तो ये क्या होने वाला है, ए रेज टू माइनस 1, एम की जगह क्या रखो 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए रेज टू 1, एम की जगह क्या रखा हमने 1, दैट इज 1 अपॉन ए। अगर माइनस 1 रहा तो उससे कैसे लिख सकते हो 1 अपॉन ये कहते हैं हम इनवर्स। सो बहुत ही आसान रूल्स था दोस्तों। आगे देखते हैं हम नंबर 5 का रूल्स। तो अगला रूल्स है हमारा, इफ ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0, अगर ए एंड बी हमारे नॉट इक्वल टू 0 रहा और मान लो कि एम कोई क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स, देन तो क्या होगा ए अपॉन बी रेज टू एम, इस फ्रैक्शन का इंडेक्स क्या है हमारा माइनस एम। तो इसे कैसे लिखते हैं आप, इसे क्या करते हैं आप, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखते और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखते, क्या करते हैं हम इंटरचेंज। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा जो निगेटिव एम होता है वो क्या हो जाता है हमारा पॉजिटिव एम्स। दोस्तों इस पर भी क्या करते हैं हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल्स, टू अपॉन 3 रेज टू माइनस 5, यहाँ पर क्या करेंगे हम ये रूल्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ए की जगह हमारा 2a, बी की जगह क्या है हमारा 3 और m की जगह क्या है हमारा 5। तो इसे कैसे लिख लेंगे हम, जो बेस था हमारा फ्रैक्शन का बेस उसे क्या करेंगे हम इंटरचेंज, उसे हम इन्वर्स कर दें। 3 क्या करेंगे हम ऊपर लिखेंगे और 2 क्या करेंगे हम नीचे डिनोमिनेटर में। मगर यहाँ पर क्या होती है जो माइनस m था वो क्या हो जाता है हमारा प्लस m, तो यहाँ पर भी क्या होगा जो माइनस 5 था वो क्या हो जाएगा हमारा प्लस 5। अब इसे क्या करो सॉल्व करो, 3 का क्या करो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, सो 3 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 2, मल्टीप्लिकेशन करो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243, और नीचे क्या करो 2 2 का मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। तो ये क्या आने वाला है हमारा आंसर। बहुत ही आसान था दोस्तों, बस आपको क्या होना चाहिए समझ में आना चाहिए। और एक दोस्तों अगला रूल देखेंगे जो हमारा आखिरी रूल है, इफ ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0, ए और बी क्या दिए हुए हमें नॉन जीरो एंड एम इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, और क्या है हमारा एम क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स, देन तो क्या करेंगे हम ए इंटू बी रेज टू एम रहा तो क्या कर सकते हैं हम ए रेज टू एम इंटू बी रेज टू एम, और इस मल्टीप्लिकेशन की तरह क्या करेंगे हम डिवीजन को ए अपॉन बी रेज टू एम होगा तो क्या करेंगे ए रेज टू एम अपॉन बी रेज टू एम। इस पर भी क्या कर लेते हैं हम दोस्तों एग्जांपल्स देख लेते हैं, दोनों पर एक एक एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल्स 5 इंटू 3 रेज टू 4, तो क्या करेंगे हम 5 रेज टू 4 इंटू 3 रेज टू 4, इसे सॉल्व करो 5 रेज टू 4 मतलब 5 का क्या करो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5 टू 5 इंटू 5, और 3 का भी क्या करो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो अगर इन सब का मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आने वाला है हमारा 625, और इन का मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आता है हमारा 81। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो तो क्या आता है हमारा 5625। बहुत ही आसान रूल्स है दोस्तों। अगला एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, 2 अपॉन एक्स रेज टू 5, तो क्या करेंगे हम 2 को भी 2 की पावर क्या करेंगे 5, 2 रेज टू 5 अपॉन एक्स रेज टू 5, 2 की पावर मतलब 2 का 5 टाइम मल्टीप्लाई, 2 का क्या करेंगे 5 टाइम मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या है हमारा x वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू हमें पता नहीं रही क्योंकि x क्या है हमारा अननोन, तो उसे क्या करेंगे हम x रेज टू 5 लिखेंगे। इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32 अपॉन एक्स रेज टू 5। तो दोनों ही रूल्स क्या हो गए हमारे कंप्लीट हो गए दोस्तों। यहाँ पर क्या किया है दोस्तों हमने इंडेक्स के सब रूल्स देख लिए, फिर भी क्या करते हैं एक बार और उन सबको क्या कर लेते हैं राइट कर लेते हैं।
तो दोस्तों हमने जो इंडेक्स के रूल्स देखे थे वो हम क्या कर लेते, ओवरलुक कर लेते। हमने माना था कि a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0 और m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या थे हमारे? पॉजिटिव इंटीजर्स थे। तो हमने इन पर क्या किया है, सब रूल्स देखे। तो फर्स्ट रूल था हमारा, अगर बेस सेम होगा a रेज टू m इंटू a रेज टू n और दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्या करते हैं हम बेस को एक बार लिखते हैं और जो हमारा इंडेक्स है उनका क्या करते हैं हम एडिशन। सेकेंड लिखा था हमने, अगर बेस सेम रहा और दोनों में ऑपरेशन क्या रहा, डिवीजन का, तो क्या करते हैं बेस को सिर्फ एक बार लिखते हैं और m में से क्या करते हैं हम n सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन कंडीशन क्या थी हमारा, m क्या होना चाहिए यहाँ पर, बड़ा होना चाहिए। थर्ड रूल देखा था दोस्तों हमने, अगर किसी भी नंबर का, किसी भी रैशनल नंबर का अगर पावर 0 होंगी तो क्या करते हैं हम उसे 1 लिखते हैं। लेकिन कंडीशन क्या थी, a नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर। अगला रूल्स था दोस्तों हमारा, अगर किसी भी नॉन जीरो नंबर का पावर -m रहा तो उसे कैसे लिखे थे हम, 1 अपॉन a रेज टू m। निगेटिव साइन क्या किए थे हमने, रिमूव करते। यहाँ पर और एक देखा था हमने, अगर m की जगह 1 रखो तो a रेज टू -1 इजिकल टू 1 अपॉन a। इसे क्या करते हैं हम, इनवर्स रूल्स। नंबर 5 देखा था हमने दोस्तों, अगर रूल्स देखा था दोस्तों, अगर दो नॉन जीरो नंबर का डिवीजन होगा और उनका जो इंडेक्स होगा वो अगर -m रहा तो क्या करते हैं हम, जो फ्रैक्शन था उसे क्या करते हैं हम इनवर्स, यानी b को क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे और a को क्या करेंगे हम नीचे लिखेंगे। इंटरचेंज ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और उसकी पावर क्या होती है, अगर यहाँ पर नेगेटिव m रहा तो उसकी पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव m's। और दोस्तों आखिरी का रूल्स देखा था हमने, a इंटू बी रेज टू m रहा तो क्या करते हैं a रेज टू m इंटू बी रेज टू m एंड a अपॉन b रहा, a अपॉन b रेज टू m रहा तो भी क्या करते हैं हम a रेज टू m अपॉन b रेज टू m। अगर आपको A6 रूल इंडाइसिस के पता होंगे तो आप इंडाइसिस के हर एक प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और तो दोस्तों मान लेता हूँ कि ये सब रूल्स क्या होंगे आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग 3R मैथ्स एकेडमी।